ये महिला बहुत खुली हुई थी। उसने आदमी का हाथ उठाकर खुद पर रखा और उसे छोटे जंगल में चलने के लिए आमंत्रित किया। आदमी का दिल धड़क रहा था और वह महिला के पीछे जंगल की ओर बढ़ा। दोनों का जोश बढ़ रहा था, लेकिन उन्होंने कई छोटे जानवरों का ध्यान आकर्षित किया जो अपनी उत्सुक आंखों से देख रहे थे। आदमी का जोश और बढ़ गया, लेकिन महिला ने अचानक उसे धक्का दे दिया। तुरंत बाद जंगल से आदमी की दर्द भरी चीख सुनाई दी और एक गुजरते हुए आदमी ने इसे सुनकर हंसते हुए सिर झुका दिया। युवा लोग भी अच्छे से खेलते हैं। महिला, जिसका नाम जेन्नी है, वो स्कूल की सबसे सुंदर लड़की है। चेहरा नाजुक और शरीर आकर्षक। इस दिन जेन्नी अपनी सहेली के साथ बार में खेलने गई। जेन्नी ने पहली नजर में बैंड की मुख्य गायिका को पसंद कर लिया और उसने सोचा कि वह उसे आज ही जीत लेगी। बैंड की मुख्य गायिका भी जेन्नी की सुंदरता से प्रभावित होकर बार बार उसे नजरें दे रही थी। तभी बार में अचानक आग लग गई और वहाँ अफरा तफरी मच गई। सहेली ने जेन्नी का हाथ पकड़ा और भागने लगी। जैसे ही वे बाहर निकले, वे बैंड की मुख्य गायिका से मिले। जेन्नी उसकी सुंदरता से इतनी मोहित थी कि वे बाहर उसके साथ खेलने की जिद कर बैठी। कोई नहीं जानता कि जेनी का क्या होगा। उसकी सहेली के मन में हमेशा बेचैनी रहती थी। घर लौटने के बाद उसने अपने बॉयफ्रेंड को अपनी चिंताओं के बारे में फोन पर बताया। तभी अचानक कमरे से अजीब आवाज आई। वह हर जगह देखने लगा। जेनी ने मुड़कर देखा। उसका चेहरा खून से भरा हुआ था और वह उसे डरावनी मुस्कान से देख रही थी। सहेली कुछ कहने ही वाली थी कि जेनी सीधे फ्रिज की तरफ चली गई और खाने के लिए कुछ ढूंढने लगी। उसे एक कच्चा मांस का टुकड़ा मिला और उसने उसे मुंह में डाल लिया। सहेली बहुत डर गई। फौरन फोन उठाकर पुलिस को बुलाने की कोशिश करने लगी। जेनी ने उसे दीवार पर दबा दिया, लेकिन उसने सहेली को नुकसान नहीं पहुंचाया और जल्दी से चली गई। अगले दिन सहेली रात की घटना के बारे में सोच रही थी। जेनी बिना किसी नुकसान के उसके सामने आ गई, जैसे उसे रात की घटना की कोई याद ही नहीं थी। पिछली रात बार में आग लग गई थी और वहाँ कुछ सहपाठी मर गए थे। छोटा मोटा खेल के मैदान पर अकेला दुखी था जेन्नी। फिर वो आया और शुरुआत की घटना घटी। कुछ समय बाद पुलिस को छोटे मोटे की लाश मिली और लाश पर के निशानों के आधार पर उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि उसे जंगली जानवर ने काटकर मारा है। ये खूबसूरत महिला पुरुषों को खाकर अपनी शानदार सुंदरता बनाए रखती है। उसने अभी एक छोटे से मोटे आदमी को खा लिया और नदी में नहाकर और भी अधिक चमकदार हो गई। अपनी मनमोहक काया को देखकर उसे गर्व हो रहा था। वह एक तरफ अपनी सहेली से फोन पर बात कर रही थी और दूसरी ओर अपनी जीप पर लाइटर जलाकर खेल रही थी, जिससे मांस की सुवास उठी और पलक झपकते ही जीप फिर सामान्य हो गई। परंतु कुछ दिनों तक पुरुषों का शिकार न करने से जेन का चेहरा फीका पड़ गया। रोशनी नहीं थी और लोग भी थके थके से थे, लेकिन आखिरकार स्कूल की खूबसूरत लड़की तो स्कूल की खूबसूरत लड़की होती है। हमेशा कुछ हैंडसम लड़के उसके पास आते रहते हैं। एक लड़के ने जेनी को रात में साथ में वीडियो गेम खेलने के लिए आमंत्रित किया। जेनी ने बिना संकोच के हाँ कह दी। रात में लड़का गाड़ी चलाकर तय जगह पर पहुंचा। ये जगह बहुत डरावनी लग रही थी। वहाँ एक स्ट्रीट लाइट भी नहीं थी और घर के अंदर कई मोमबत्तियां जल रही थी। लड़के को शुरू में थोड़ा रोमांटिक लगा। अचानक जेनी पीछे दिखाई देती है और फिर जमीन से एक समूह चूहों का निकल आता है, जो कि पूरे कमरे में जलती हुई मोमबत्तियों के साथ मिलकर ऐसा लगता है जैसे कोई अनुष्ठान हो रहा हो। जेनी की पुतलियां अचानक सिकुड़ जाती हैं, जिसने लड़के को चौंका दिया। दुर्भाग्य से वह भाग भी नहीं सकता। लड़का जल्दी से मारा गया। दूसरी ओर सहेली घर वापस जाते समय अचानक दोस्त को भ्रम लगा, पर अगले ही पल उसकी सहेली डर के मारे पागल होने के कगार पर थी। तुरंत कार घुमाकर तेजी से भागी। घर पहुंचने के बाद वह सहेली सोफे पर सिकुड़ गई और डर के मारे लगातार रोती रही। जब उसने अपनी भावनाओं को शांत किया और सोने की तैयारी की, जेनी अचानक उसकी बिस्तर पर दिखाई दी। सहेली ने जेनी को देखा, जो और भी सुंदर हो रही थी। एक समय पर नहीं समझ सकी कि क्या कहना चाहिए, लेकिन जेनी अपनी सहेली को चूमना चाहती थी, पर सहेली ने जेनी को मना कर दिया। पहले तो उसने इस पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि अपने अनुभव को साझा किया। असल में उस दिन उसे बैंड के लोग छोटे जंगल में ले गए थे। वे जेन को शैतान के लिए बलिदान करना चाहते थे, लेकिन क्योंकि जेन शुद्ध नहीं थी, इसलिए बलिदान विफल हो गया और शैतान जेन पर कब्जा जमाने में सफल हो गया। ये लड़की शैतान द्वारा प्रभावित हो गई और जैसे ही वह किसी आदमी को खाती है, उसकी सुंदरता और आकृति और बेहतर हो जाती है। चन्नी ने अपनी सहेली को सच बताया और सहेली को तुरंत एहसास हुआ कि मरने वाले सभी सहपाठी चन्नी ने मारे थे, जिसे वो बिल्कुल स्वीकार नहीं कर सकी। उसने जान्नी को तुरंत उसके घर से निकल जाने को कहा। जान्नी पलटी और दूसरी मंजिल से कूद गई। सहेली ने इस ऊंचाई को चौंक कर देखा। ये स्पष्ट था कि जान्नी अब इंसान नहीं रही थी। अब क्या किया जाए? सहेली ने बहुत सारी जानकारी निकाली और पता चला कि शैतान की एकमात्र कमजोरी उसका दिल है। चंद दिनों में स्कूल में साल के अंत की पार्टी आयोजित होने वाली है। सहेली ने अपने बॉयफ्रेंड को ताकीद दी कि इन दिनों बाहर मत जाओ और पार्टी में भी हिस्सा मत लो, लेकिन बॉयफ्रेंड को लगता है कि वो छोटी बात को बहुत बड़ा चढ़ाकर बता रही है और वो किसी भी दैत्य के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करता। मित्रानी वो हुईशंग अपने बॉयफ्रेंड का इंतजार करते करते थक गई। असल में बॉयफ्रेंड को रास्ते में जेनी ने रोक लिया था। उसने बहाना बनाकर कि उसे मित्रानी के बारे में बात करनी है, बॉयफ्रेंड को एक तालाब के पास ले गई। बिना कुछ कहे उसे पानी में धक्का दे दिया और खुद भी कूद गई। जब मित्रानी वहाँ पहुंची, तब तक बॉयफ्रेंड की सांसें थम चुकी थी। मित्रानी दुख से व्याकुल हो गई। उसने बॉयफ्रेंड की मौत का बदला लेने का फैसला किया। जब जेनी सो रही थी, मित्रानी खिड़की तोड़कर अंदर आई। दोनों में हाथापाई हुई, लेकिन मित्रानी जेनी के सामने टिक नहीं पाई और जेनी ने उसे बुरी तरह से काट लिया। दोस्त ने उन दोनों की दोस्ती का प्रतीक हार उतार दिया और जैसे ही जेन के भीतर की समझदारी जाग गई, उसने प्रतिरोध छोड़ दिया। दोस्त ने अवसर का फायदा उठाकर उसके दिल में चाकू घोंप दिया। लड़ाई की आवाज ने जेन की मां को वहां बुला लिया। दोस्ती हत्या के आरोप में गिरफ्तार हो गई और जेल में डाली गई, लेकिन वो पहले जैसी नहीं रही। जब उसे काटा गया, तब वो हिस्सा जिसमें शैतान ने प्रवेश किया था उसके शरीर में चला गया। उसने जल्दी ही शैतान की शक्तियों को अपने काबू में कर लिया। एक रात वह जेल से निकल गया और उन लोगों को ढूंढा जो शुरू में जानी को बलिदान करना चाहते थे।